बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको मालूम है, हर बार की तरह इस बार भी महंगाई का बम अवाम के ऊपर गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में फिर से 14 रुपये कुछ पैसे जो है इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। ज़ाहिर जब पेट्रोल बढ़ता है उसके साथ साथ जो 10 चीज़ें और उनमें भी इजाफा हो जाता है महंगाई की अगर बात करते हैं। इसके साथ साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे 24 जुलाई को बलदियाती इंतखाबात होने वाले हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है, अगर हम जो है स्ट्रीट पे देखते हैं सारी सियासी जमातों के जो फ्लैग्स हैं वो एक साथ जो है हमें नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब ये इंतखाबात ख़त्म हो जाते हैं तो वो जो झंडे और जो फ्लैगिंग और जो चॉकिंग हुई भी होती है वो बाद में सब क्यों नहीं हमें नज़र आती है। आवाम ढूंढती रह जाती है नुमाइंदों को, लेकिन जो वोट मांगने वाले नुमाइंदे होते हैं वो तो उस वक्त जो है हमें कहीं पे अपने घर पे भी नज़र नहीं आते, तो फ़ोन तक उठाना रिसीव नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक जो है वो भी आवाम के ऊपर जो है जुल्म का पहाड़ तोड़ रही है। इतनी इतनी घंटों की जो है लोड शेडिंग, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। ओवर बिलिंग जो है वो भी कर दी गई है। मतलब एक आदमी जो है अब अपने घर में जो है 2-3 पंखे अगर चला लेता है तो उसमें 23-24 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। तो बहुत बड़ा अलमिया है। स्टूडियो से मैं ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं PTI से स्टार अब्बासी साहब। मैं खुश आमदीद कहूँगी। आप खैरियत से सर? बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हो चुके हैं, आवाम जो है बहुत परेशान है। और अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे तो हमारे सीनियर कैमरामैन हैं शाकिर भाई, कहते हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। तो मतलब एक जोक भी है, मतलब ये बात हकीकत भी है। मतलब उन्होंने मजाकिया बात कही थी कि अब तो मेकअप करना भी जो है ना आप लोग कम कर दें, क्योंकि अब आने वाला दौर बहुत मुश्किल है। तो मुझे बताएं कि वाकई ये सारी चीज़ें आइंदा आपको ये नज़र आ रही हैं कि क्या महंगाई में कमी होती हुई नज़र आ रही है या फिर इससे ज़्यादा और बढ़ेगी? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया निदा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हालात पिछले 1.5-2 माह के अंदर हुए हैं उसने पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकाल दी हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है और कंटिन्यू करने के बाद, क्योंकि देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ये खुद निगेट करते हैं। ये शुरू में आए, कहते जी इमरान खान मुआहदे करके गया। ठीक है जी, इमरान खान ने मुआहदे किए तो फिर आप कौन सा मुआहदा करने जा रहे हैं? आप IMF से कौन सा मुआहदा कर रहे हैं? अगर इमरान खान ने किया हुआ था तो फिर आप क्या करने जा रहे हैं? ठीक है, झूठ बोला, फिर उससे रिट्रीट किया। फिर सबसे बड़ा झूठ जो ये कौम को बोल रहे हैं, मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जो ये कहते हैं कि जी पेट्रोल प्राइसेस और इसके लिए IMF हमें मजबूर करता है। IMF की किसी कंडीशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ। IMF की सिर्फ एक कंडीशन होती है और वो ये कंडीशन होती है कि जो आप हमसे लोन लेते हैं उसको आप सब्सिडी पे खर्च ना करें बल्कि डेवलपमेंट पे खर्च करें। ठीक है, ये कंडीशन IMF की होती है। और ये डेवलपमेंट पे तो खर्च कर नहीं रहे, नहीं कर रहे ना। तो अब ये तो अब और मैं सब्सिडीज दे नहीं रहे हैं। ये मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ, थोड़ा सा उस चीज़ों को समझें। जी। ये कहते हैं जी इमरान खान ने जो है वो IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। हम्म। इमरान खान ने IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। इमरान खान ने PSDB फंड और जो अपनी टैक्स कलेक्शन हाई हुई थी उससे सब्सिडी दी। इस वजह से IMF उस पर कोई एतराज नहीं कर सकती। इन्होंने क्या किया, अपना PSDB फंड से 175 करोड़ रुपए के सिर्फ ऐड दे दिए 1.5-2 माह में मीडिया को। जो इमरान खान ने पूरे 3.5 साल में 1 करोड़ के ऐड नहीं दिए, इन्होंने 175 करोड़ के ऐड सिर्फ 1.5 माह की गवर्नमेंट में दे दिए। वो इसलिए कि जो मीडिया चैनल्स आवाम को बता रहे थे कि इमरान खान ने जुल्म कर दिया, गरीब की कमर तोड़ दी, महंगाई ये हो गई, अब उन मीडिया चैनल्स का जो स्टांस है वो ये है हुकूमत को मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। ये वो 175 करोड़ रुपया है जो हुकूमत ने उनको रिश्वत के तौर पे दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से अभी आपने बात की, पेट्रोल तो ठीक है जो बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है वो है डीजल। डीजल की कीमतें बढ़ना। देखें, मैं आपको बताऊं, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पीछे उठा के देख लें, पिछले 40 साल में कभी भी पेट्रोल से कम नहीं हुआ डीजल। वाहिद इमरान खान की गवर्नमेंट थी जिसने पेट्रोल से सस्ता रखा डीजल। क्यों रखा? डीजल की कंजम्पशन कहाँ है? डीजल की सारी कंजम्पशन है आपकी ज़रात के अंदर। आपका ट्रैक्टर, आपका थ्रेशर, आपका मोटर, ट्यूबवेल, सारा कुछ चलता है डीजल के ऊपर। और किसानों को सब्सिडाइज करने का मकसद ये था कि आपकी फसल जो है वो बम्पर क्रॉप्स आपने की पिछले 3 सालों में। ये जो अब आपने डीजल प्राइसेस बढ़ाई हैं, जो एक माह के अंदर 133 रुपए, यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हो। हमने अपने 3.5 साल में 50 रुपए बढ़ाए और इन्होंने 1.5 माह में 133 रुपए बढ़ा दिए। अच्छा असरार साहब, मैं सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। अभी आपने कहा कि IMF की कुछ शराइत नहीं है कि आप जो है
अभी आपने खुद पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाए, मतलब ज़ाहिर इन्फ्लेशन होगा तो वो पूरे वर्ल्ड में ही होगा। तो ये जो IMF का हमें बात रखे, और ये जो आवाम के सामने कहा जाता है कि हमें IMF की तरफ से प्रेशर है, पीछे से हमें प्रेशर है, इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड में है, जब ये पाकिस्तान में नहीं है, तो क्या IMF जो है ये इनको किसी किस्म को भी मजबूर नहीं करती है इस चीज़ पे कि आप जो है पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज करें? मैं ओपनली आपके चैनल के ऊपर कह रहा हूँ, तो कल शौकत तरीन ने, मेरी सुन लीजिए ना, कल शौकत तरीन ने भी ये चैलेंज किया मफ्ता इस्माइल को कि आप मुझे उस मुआहदे की कंडीशंस बता दें कि यहाँ ये लिखा हुआ है कि वो कहते हैं हम ये मुआहदा मतलब पब्लिकली नहीं कर सकते। ज़ाहिर है हुकूमत से, देखिए जो झूठ है वो झूठ है। मैं फिर कह रहा हूँ, इन्होंने कहा था, अभी मैं आपको पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ कि इन्होंने अपने उस बयान से रिट्रेट किया जब IMF ने इनको कहा कि आप क्यों प्राइसेस के ऊपर हम पे, तो इन्होंने कहा जी ये पेट्रोल प्राइसेस का IMF से कोई लेना देना नहीं, ये हुकूमती बयान था, ये 2-3 दिन पहले, आप इसको भी ऑन रिकॉर्ड लें। जबकि उससे पहले 15 दिन 20 दिन ये चीखते रहे कि जी IMF की वो है, IMF के साथ मुआहदे थे। तो भाई अगर इमरान खान ने कोई मुआहदे किए थे तो आप कौन सा मुआहदा कर रहे हैं फिर? या तो वो मुआहदा गलत था या आप जो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। देखिए 2-3 चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। एक, जिस तरह मैंने डीजल के ऊपर कहा कि इसका असर आपकी आइंदा फसल पे पड़ेगा, और जो आइंदा आने वाली 1-2 माह के अंदर फसल है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी इससे, क्योंकि किसान की जब कॉस्ट से बढ़कर वो नहीं दे सकता, और अगर वो उसको प्राइस को इंक्रीज करेगा तो वो भी अवाम पे प्रेशर आएगा। फिर आप सुपर टैक्स लगाते हैं, अब सुपर टैक्स आप जिस पे भी लगाएंगे उसने लेना कहाँ से? उसने अवाम से लेना है। आपने दुकानदार पे लगाना है, उसने अवाम से लेना है। आपने किसी इंडस्ट्री पे लगाना है, उसने अवाम से लेना है। जिस भी सेक्टर, ये सारी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जिसके लिए IMF हमेशा मना करता है। IMF क्या कहता है कि आप डायरेक्ट टैक्सेशन करें, इनडायरेक्ट टैक्सेशन डायरेक्ट अवाम को अफेक्ट करती है, जबकि डायरेक्ट टैक्सेशन पैसे वाले तबके को हिट करती है। इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो हमेशा से पाकिस्तान में रही है, हमारे दौर में थोड़ा हमने कोशिश करके इनडायरेक्ट टैक्सेशन को कम करके और डायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाई, जिसकी वजह से हमारा टैक्स नेट में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। लेकिन ये फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन करके एक तो अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर गरीब की कमर तोड़ रहे हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, 30 मार्च को पेट्रोल प्राइसेस जो आलमी मंडी में थी वो $129 पर बैरल थी, और हम दे रहे थे 150 रुपए पे। ठीक है, आज जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस है आलमी मंडी में $102 पर बैरल, और यहाँ पे 250 के करीब। ठीक है, $27 पर बैरल वहां कम हुआ है, और इन्होंने 100 और 130 140 रुपए बढ़ाया है। तो आप ये देखिए, ये कहते थे तजर्बेकार टीम, ये कॉम्पिटेंट टीम थी, ये कॉम्पिटेंट टीम नहीं है, ये सिर्फ लूट मार की टीम है। क्योंकि इन तमाम पार्टीज ने पिछले अदवार में जो हुकूमतें की उसकी वजह से ही पाकिस्तान उस माशी बदहाली का शिकार था जिसको हमने 3-3.5 साल में काफी हद तक कम किया। लेकिन उस 3.5 साल की मेहनत को इन्होंने आके 2 महीने में बर्बाद कर दिया, और आने वाले दिन मजीद मुझे लग रहा है कि ये खराबी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि मैंने जिस तरह आपसे कहा कि डीजल प्राइसेस इंपैक्ट करेंगी आपके उस पर, फिर इसी तरह इंडस्ट्री आपकी, फिर बिजली की प्राइसेस। देखिए आप अपनी फ्यूल के ऊपर आप बिजली बना रहे हैं, तो जैसे जैसे आपकी फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी आपके बिजली की यूनिट्स, बिजली के अपने बिल्स का इजाफा कहा। मैं फिर कहता हूं कि जो जून तक हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने जो रिलीफ दिया था, उसके बाद अब जुलाई के बिल्स जब अगस्त में आना शुरू होंगे तो फिर आवाम को पता चलेगा कि कितना नुकसान किया जा रहा है इस मुल्क। ठीक है, अच्छा इसरार साहब, कल ही शेख रशीद साहब जो उनका बयान सामने आया, वो कहते हैं कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कहते हैं कि ये जो ड्रामाई हुकूमत है इनका बहुत जल्द जो है नकाब उठने वाला है, और ये IMF के इशारों पे चलने वाले हैं। जब शेख रशीद साहब ये बात कह रहे हैं कि IMF के इशारों पे चलने वाले, तो मतलब पीछे से शेख रशीद, ज़ाहिर है आप लोगों ने भी हुकूमत चलाई है तो पीछे से कुछ होगा ना इस तरह के मामला की। शेख रशीद साहब ने भी अभी बयान दे दिया है कि ये मतलब IMF के इशारों पे चलने वाली हुकूमत है, जल्द इनका जनाजा धूम से निकलेगा। इन्होंने मतलब आपने सुना होगा इनका बयान। मैं आपको बता दूं, देखिए हमने जब हम गवर्नमेंट में थे तो ये बिलावल जरदारी साहब फ्लोर ऑफ द हाउस कहते थे IMF की PTI का IMF। अच्छा। ये कहते थे ना, हमें कहते थे कि खुद इन्होंने बजट की एक एक क्लॉज IMF से पूछ के बनाई है। उसके बावजूद भी अब सबसे बड़ा हर्डल क्या आ रहा है मैं आपको बताऊं इनके लिए, वो हर्डल ये आ रहा है कि FATF हमने क्लियर करवा के दिया इनको, ठीक है,
अब उसकी एक शर्त है, सबसे नंबर 1 मनी लॉन्ड्रिंग, और मनी ठीक। लॉन्ड्रिंग के सबसे बड़े जो विक्टिम है वो आपके प्राइम कहते हैं मिनिस्टर। इजलास तो हमने अटेंड किया था और उसके बाद जो हुआ वो ज़ाहिर ग्रे लिस्ट से जो पाकिस्तान निकला वो भी हमारी ही बदौलत निकला। कैसे निकला, मुझे आप ये बताइए। पिछले 2 साल से हमने पहला 28 इजलास ही पॉइंट बोलते हैं हमारी हुकूमत के आने के बाद हुआ। नहीं 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 नहीं, किसने कहा? आप कहाँ बैठी हुई? नहीं मेरे शो में उन्होंने बात बोली है। नहीं नहीं, गलत बात है। अच्छा, 28 पॉइंट एफएटीएफ ने दिए थे, हमने पिछले 1.5 साल के अंदर उसके ऊपर काम किया। लास्ट टाइम 27 हो चुके थे, 2 बाकी थे, ठीक। तो वो उन्होंने सस्टेन किया कि हम अगले इजलास में इसका फैसला करें। जब वो भी हमने किए, इन्होंने कौन सा इकदाम किया है? हालांकि ये भी आपके चैनल से बताऊं कि जब एफएटीएफ बिल के ऊपर वोटिंग हो रही थी, ये सारी जो मौजूदा हुकूमत थी, उस वक्त ऑपोजिशन थी, ये बायकॉट करके जा रही थी और इन्होंने वोट अगेंस्ट किया था एफएटीएफ बिल्स के। ये किस मुंह से इसका क्रेडिट ले रहे हैं? अवाम भूली नहीं है, फुटेजेस सारी मौजूद है। 200 वोट गवर्नमेंट के थे और 194 वोट ऑपोजिशन के थे, तो हमने वो बिल पास करवाए थे। तो ये आज इनको जरा भी शर्म नहीं आती कि इन्होंने क्या कुछ किया और आज किस मुंह से कहते हैं कि जी हमने ये किया। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है, ये समझते हैं कि कौम आज भी 80 और 90 की सियासत में बैठी हुई है। ये 2022 है, यहाँ आप 1 साल पुरानी बात या 5 साल पुरानी बात भी करेंगी तो वो क्लिप के जरिए आपके सामने रख दी जाएगी। अब वो दौर नहीं है कि जी आपने किसी को कहा था तो किसी को क्या पता, किसी ने क्या सुना। आज तो आपने जहां पर किसी एक जगह भी कोई बात की तो ऑटोमेटिकली वो विद इन सेकेंड्स वायरल हो जाएगी सोशल मीडिया के थ्रू। तो अब वो दौर नहीं रहा। तो इनको ये चाहिए कि अवाम को सच बोलना, क्योंकि देखिए इन्होंने कई झूठ बोले और कई झूठ बोल के इन्होंने वापस लिए। पहले इन्होंने कहा जी वो इमरान खान मुआहदे करके गया। वजह इमरान खान ने मुआहदे किए थे तो आप क्या कर रहे हैं? फिर उसके बाद कहा जी आईएमएफ जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस। फिर इन्होंने 3 दिन पहले कहा नहीं जी आईएमएफ से लेना देना नहीं है, ये हमारी इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस भी मैंने आपको बता दी। तो ये जितना झूठ बोलेंगे ये अवाम के सामने एक्सपोज होंगे। ये जमहूरियत के चैंपियन तो बनते हैं, लेकिन उन्होंने जमहूरियत के साथ जो तमाशा किया है, जो मजाक किया है, वो कौम देख रही है। बिल्कुल ठीक। हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आज मैं आपको शांतिद कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर से प्राइसेस जो है पेट्रोल के बढ़ा दिए गए हैं। अभी हम प्रोग्राम में यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि अवाम के ऊपर बहुत बोझ आ चुका है, किस तरह से सर्वाइव करेंगे। मतलब मैं सिर्फ अपने प्रोग्राम में अवाम की ज़ाहिर सी बात करती हूँ, बाखबर कराची है और कराची के स्पेशली हम गुफ्तगू करते हैं कि कराची के अवाम जो है, मतलब अभी तो मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूँ, बहुत मुश्किल हो गया उनका सर्वाइव करना। कराची जैसा शहर जो कि इतना कमा कर देता है और उसके बावजूद कराची के अवाम के साथ इस तरह के, अब तो पूरे पाकिस्तान के अवाम के साथ ही है। तो किस तरह से जो है लोग सर्वाइव करेंगे? क्या आगे जो आप लोगों ने स्ट्रेटजी तैयार की है, किस तरह से हिकमत अमली बनाई है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए? अब तो आपके सामने सारी सिचुएशन। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हिकमत अमली जब ये पीटीआई की हुकूमत पिछले 4 सालों में नहीं बना सकी, तो 2 महीनों के अंदर हम हिकमत अमली एकदम से बना दें। अच्छा, जब 2018 के अंदर पीटीआई की हुकूमत आई तो ये बात थी कि नवाज शरीफ की कारकर्दगी इतनी पुअर परफॉर्मेंस थी कि वो जो भी करके गए अब हम उसको संभाल ही नहीं पा रहे। ऐसा ही था। अब हम आए 2022 के अंदर, तो क्या हमें क्या अच्छी परफॉर्मेंसेस मिली? हम खुद नहीं संभाल पा रहे। एग्जैक्टली जब पीटीआई ने सारा ब्लेम डाल दिया नून लीग पर कि भाई नून लीग इतनी पुअर परफॉर्मेंस करके गई है तो इनके दौर के अंदर नहीं हुई। अच्छा, आप ये देखें कि पाकिस्तान पे जितना कर्जा 2018 तक हुआ था उतना इन 4 सालों में हो गया। अब जिस वक्त इमरान खान साहब को ये बात पता चल गई कि हाँ दे आर अबाउट टू गो और उनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है, उन्होंने पेट्रोल पे और 10 रुपये कम कर दिए। ठीक। डेफिनेटली उनको मालूम था कि हाँ हुकूमत जाएगी, नई हुकूमत आएगी, वो संभाल नहीं पाएगी। अच्छा, आप अल्टीमेटली हमारा मुल्क कहीं ना कहीं, हमारा जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू उस हिसाब का नहीं है। हमें कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ता है, हमें वो करना पड़ता है। अब इमरान साहब आईएमएफ से झगड़े करना शुरू कर दिए, ये कर, अगर हमारी हुकूमत टेक ओवर नहीं करती हम तो बिल्कुल दिवालिया हो जाते। हमारे पास क्या होता करने के अच्छा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आज आपने कहा कि हमारे लिए जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा चैलेंज था। जब 4 साल में वो नहीं कर पाई ये चीज़, तो हम 2 महीने में किस तरह से कर जाएंगे। लेकिन आप लोगों की जो जाहिर नून लीग की जो हुकूमत थी, उन्होंने तो पिछली हुकूमतें चलाई, वो तो एक्सपीरियंस थे ना। पीटीआई के लिए ये नया एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी 4.25 साल का अरसा उन्होंने गुजारा। लेकिन इस तरह की महंगाई नहीं थी कि ओवर प्लेइंग हो रहे हो, आवाम के ऊपर जो है इतने ज़्यादा महंगाई की बम गिरा रहे हो। मतलब ये सारी चीज़ें तो उस वक्त नहीं थी ना जो अब हो गई। आप लोड शेडिंग का सूरत हाल देखें, आप खुद भी अपने घर में जाते होंगे, आप अपनी बेगम अपने बच्चों से पूछें कि क्या सूरत हाल होती है।
मतलब गैस की लोड शेडिंग, जब बंदा जो है पेट्रोल डाल के अब जनरेटर चला है, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि अब एक शायद ही अफोर्ड कर सकता है ये चीज। आप खुद सोचें कि किस तरह से अब आवाम के लिए गुजारा करना अब मतलब आसान है या मुश्किल है, आप खुद मुझे देखिए, बताएं। पेट्रोल प्राइसेस, हमारे पास थोड़ी अवेयरनेस की कमी है। पेट्रोल प्राइसेस तो पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, सही, इकलौती हमारी नहीं है। अच्छा, अब आप दूसरी तरफ आ जाएं कि ये बात की जा रही है कि रशिया से जो है वो हमें सस्ता पेट्रोल मिल जाता था। तो रशिया से पेट्रोल ऐसे नहीं सस्ता मिल जाता, वो 2015 का एक मायदा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली वो क्या था, लेकिन उसके ऊपर अगर हम इम्प्लीमेंट करते थे तो हमारे पास उस प्राइजेस के अंदर वो हमें देते थे। अच्छा, अब नून लीग की अगर आप बात करेंगे, इतने एक्सपीरियंस हैं, सब हैं, आप कोई भी मैच को आपको समेटने में टाइम लगता है। अभी तो 1 महीना 1.5 महीना हुआ है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। पीटीआई ने एक टीम बनाई 22 सालों में जी। 2 साल के अंदर, वो जो 22 साल की मेहनत पे एक टीम बनाई थी, वो 2 सालों के अंदर 3 सालों के अंदर वो आना शुरू हो गए कि भाई ये प्रॉब्लम आपस में उनमें फूट पड़ गई। 22 साल की मेहनत करनी, इमरान खान साहब ने 22 साल मेहनत की कुछ एक 11 बंदों की टीम बनाने में, 12 बंदों की टीम बनाने में। आप देखें कि उनके अंदर ही डिस्प्यूट आ गया, उनके अपने बंदे उनसे एग्री नहीं करते, इत्तेफाक नहीं करते। ठीक ठीक है, बिल्कुल। मैं इसरार साहब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो है हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इसरार भाई जो है उनको भी वो इस सारी बातों को लेकर वो बड़े अभी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद इसरार साहब से हम जो है कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। खुशामदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू चल रही थी, इसरार साहब आप मुस्कुरा रहे थे, वहार साहब की गुफ्तगू पे क्या कहेंगे? मुझे थोड़ी हैरत भी हो रही थी, हंसी भी आ रही थी कि गुफ्तगू पे कि ये बगैर प्रोग्राम में तशरीफ ले आए। इनको ये नहीं पता कि पीटीआई मास क्रिएट नहीं करके गई, पीटीआई इनको संभालती गई। जीडीपी ग्रोथ आपकी 6% थी, फॉरेन रेमिटेंस हाई थी, एक्सपोर्ट्स आपकी सबसे हाई थी, आपकी जितने भी रिजर्व थे 22 अरब डॉलर के रिजर्व्स पीटीआई छोड़ के गई, जो आज तक कोई भी गवर्नमेंट छोड़ के नहीं गई। और ये जो कह रहे हैं कि एक इन्होंने बात फरमाई कि इमरान खान को पता था और वो उन्होंने ये किया। आपको पता नहीं था, आपने क्यों ली गवर्नमेंट? आप तो खुद आपने छीनी, आपने कब्जा किया है। इमरान खान छोड़ के नहीं गया, इमरान खान से आपने एक साजिश के जरिए गवर्नमेंट ली। इमरान खान तो गवर्नमेंट कर रहा था और आप सारी स्टैंडिंग कमेटीज में मौजूद थे, आपको एक एक बात का इल्म था। 27 स्टैंडिंग कमेटीज के मेंबर थे, जिसमें तकरीबन 17 के चेयरमैन जो थे वो उस वक्त की अपोजिशन और मौजूदा गवर्नमेंट के थे। तो इनको एक एक चीज पता थी। और इमरान खान ने आईएमएफ से कौन सा झगड़ा किया? अगर इमरान खान ने आईएमएफ से झगड़ा किया था तो इमरान खान का मुआहदा क्यों आप जाके उसको सस्टेन करने जा रहे हैं? तो ये सारी वो बातें हैं। फिर ये पेट्रोल प्राइसेस, तो जब हमारे दौर में 4 रुपए बढ़े थे, ये महंगाई मार्च यहाँ से लेके इस्लामाबाद पहुंचे थे, तो उस वक्त भी आलमी मंडी में, मैं तो आज भी आपको कह रहा हूँ कि 30 मार्च की ऑयल प्राइसेस थी $129 और उस वक्त हम दे रहे थे 150 रुपए, और आज $102 पे ये दे रहे हैं 250 रुपए। तो ये आपके आप बिल्कुल दोस्त है, लेकिन एक जगह पे मैं वजाज साहब की बात से भी एग्री करूंगी। खान साहब ने खुद अपने स्पीचेस में कहा कि मुझे तो पहले से था कि मेरा टाइम पूरा होने वाला है और मैंने जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं उसको बात को देखे ना, हर चीज को बयान को तोड़ मत। उन्होंने कहा कि मुझे साजिश का पता था ये करने जा रहे हैं। हमने तो आखिरी मोमेंट तक, हमने तो नहीं कहा जी इन्होंने कहा आप रिजाइन दो। अगर हमें पता होता कि ये सारा कुछ होना है, हम तो कहते हैं चलिए रिजाइन लें तो हम घर चले जाए। हमने तो आखिरी वक्त तक इनको ये बताने की कोशिश की कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, सारे ऑपोजिशन लीडर्स को भी बताया, सब कुछ। माशी तौर पे तो पाकिस्तान को उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम एफएटीएफ का ये कह रहे ग्रे लिस्ट, ये इनको, मुझे वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मौशी प्रॉब्लम था तो लोगों ने खुदकुशियां की थी ना उस दौरान भी। आप ये देखिए कितने बेरोजगारी बढ़ गई। मुझे ये बताइए नेता, मुझे एक बात बताएं, खुदकुशियां तो खैर कोई, मुझे पीपल्स पार्टी का दौर 2008 वाला बता दें, 13 वाला बता दें, खुदकुशियां हर दौर में होती नहीं, या आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन जो माशी हालात हमारे 3.25 साल में 2 साल कोविड के निकाले, उसके बावजूद दुनिया मानती है कि बेस्ट पॉलिसीज थी अगेंस्ट कोविड पाकिस्तान की, और पाकिस्तान इकोनॉमी ने सस्टेन किया जहां दुनिया भर की इकोनॉमी डिजास्टर्स में चली गई। तो ये सारी वो पॉलिसीज थी
जिसकी वजह से फिर इन्होंने आके कई चीजें हमारी कहा कि जी कामयाब जवान बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है, अगर इमरान खान मैस क्रिएट कर गए तो छोड़। इन्होंने खत्म क्या किया? इन्होंने खत्म किया हेल्थ कार्ड जो गरीब को सहूलत दे रहा था। इन्होंने खत्म क्या किया? रहमतुल्लाह अलमीन को हेल्थ कार्ड खत्म तो इन्होंने लिया ही नहीं था, तो खत्म कहां से होगा? नहीं, पंजाब में खत्म अच्छा, कर ठीक है, दिया। वैसे दूसरी इनकी जगह बात में करें, ओके, इनके एज ए कलेक्टिव, क्योंकि एक कोलिशन गवर्नमेंट है ना, एक पार्टी की गवर्नमेंट तो नहीं है कि मैं इनको कह दूं, मैं इनको कलेक्टिवली कह रहा हूं कि इन्होंने एज ए गवर्नमेंट क्या किया, क्या हमारे चीजों को जो पॉजिटिव। देखिए आज भी ये कहते हैं कि जी जो पॉलिसीज थी, इनके मिनिस्टर्स खुद कहते हैं कि जी उससे पाकिस्तान की बेहतरी हुई। जॉब क्रिएशन सबसे ज्यादा इनके मिनिस्टर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सबसे ज्यादा निकली। तो कहने का मकसद है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बैठे। फिर कर्जों की बात करते हैं ना, कर्जे मेरे साथ एक प्रोग्राम करके ले आए, मैं इनको पूरा बता देता हूँ कि पीटीआई ने कितने कर्ज दिए और कितने इनके लिए हुए कर्ज वापस किए हमने पौने 4 साल में। वो पूरा उसके ऊपर डिटेल प्रोग्राम। मैं हवा में कोई बात नहीं करता, मुझे जानती, मैं ग्राउंड रियलिटी से बात करता हूँ। बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने जब से पाकिस्तान बना है, आज़ाद हुआ है, उससे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जो पौने 4 साल का अरसा था पीटीआई की हुकूमत का, उतना ही कर्ज तो आपकी हुकूमत के दौरे मतलब नहीं हुआ ना। हुकूमत में लिए ये गए। सारी मिसकंसेप्शन है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी तो जरदारी साहब के दौर में कहा गया जी जितने 47 से लेके आज तक कर्जे हुए उतने जरदारी साहब ने अकेले ने ले लिए। फिर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, उस वक्त भी ये कहा गया। मैं आपको कह रहा हूं किसी भी इकोनॉमिस्ट को बिठा लें अगले प्रोग्राम में, पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा बिठा दें, उनका बिठा लें और इकोनॉमी के ऊपर मेरे साथ बैठ के डिबेट कर लें। तो फैक्ट्स, मैं फैक्ट्स लेके आऊंगा, फैक्ट्स के ऊपर बात करें। अभी मैं कहूं जी हमने ये किया, हमने अभी जो मैं आपको बता रहा हूं जी, हमने जो जीडीपी ग्रोथ की, हमने फॉरेन रेमिटेंस बढ़ाई, हमने आपका जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हमारी दौर में हुआ। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर ये मैच था तो अल्लाह करे ये मैच ये भी क्रिएट करके चले जाए। और एफएटीएफ के बारे में अभी वजाद साहब ने कहा, एफएटीएफ के ऊपर ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट उस वक्त ऑपोजिशन में थी और 194 वोट इन्होंने बिल्स के खिलाफ दिए थे, 200 वोट हमारे गवर्नमेंट के। क्लिप्स निकाल के अभी भी चला दें। आज किस मुंह से ये इसका क्रेडिट ले रहे हैं यार, मुझे तो ये शर्म नहीं आती। ठीक है जी, देखिए मेरे आधे सवालों का जवाब जो है वो आप तो खुद ही दे देती हैं, ठीक है ना। अच्छा अब आप मेरी बात ये बताएं कि ये हेल्थ जवाब नहीं, मैं क्वेश्चंस हाँ मतलब वो जो भी है मेरे, मैं मुझे जो आंसर्स करने थे आप कर रही हैं। पे हर जगह पे सवाल उठ रहे होते, तो मतलब मैं चीज इसको क्लियर करती हूँ कि ये बेसिकली मतलब इसकी रियलिटी है क्या। ठीक है, अब हेल्थ कार्ड की आप बात करें, हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लगाया, ठीक है, क्या वो हमने लोगों के बेनिफिट्स में नहीं लगाया था? सही है, उस पे इश्यूज आए इनको, ठीक है। अच्छा अब आप बात करते हैं कि लोड शेडिंग की, आप नून लीग का जो लास्ट जो उनका दौर था, आप उसमें देखिए लोड शेडिंग नहीं थी, सही है। अभी गर्मियां आई हैं, इनकी हुकूमत गई है, ये अगर होते इनसे ज्यादा होता। अब ये अगर बोलते हैं कि आपने 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, मैं तकरीबन 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लोड शेडिंग पे बहुत कंट्रोल कर गई नून लीग। अच्छा दूसरी आप मेरी बात ये है कि अभी जब ये बात कर रहे हैं कि भाई नून लीग ने इतना कुछ किया और जो टेक ओवर कर लिया, इनको मालूम था, अगर हम छोड़ देते, हम हुकूमत नहीं लेते थे तो हमारा और खराबा हो जाता था। अभी जहां पर हम खड़े हैं इससे ज्यादा बुरे हाल के अंदर आ जाते थे। वजीर आजम इमरान खान साहब ने कौन सा ऐसा मेगा प्रोजेक्ट लगाया जहां पे इतने पैसे चले गए? ठीक है, कोई ऐसी चीज बताएं। हम पे करप्शन के इल्जामात लगाते हैं, खुद ने ना प्रोजेक्ट्स किए फिर भी करप्शन हो गई। अच्छा करप्शन भी नहीं हुई, वो पैसे कहाँ गए, किधर गया? वो जो कर्जा आ गया वो डबल हो गया इतने सालों में। जरदारी साहब ने डबल ले लिया, फिर उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब आए उन्होंने जरदारी साहब का डबल ले लिया, आपने तो सबका डबल ले लिया। वो कहाँ चले गए? कोई मेगा प्रोजेक्ट बता दें, कोई चीजें बता दें कि हाँ यार ऐसे लग गए, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। मैं जवाब दूं। पहले तो इनकी एक बात, इनको ये नहीं पता, सबसे बड़े डैम्स अयूब खान की गवर्नमेंट के बाद पीटीआई की गवर्नमेंट में 3 बड़े डैम्स का काम शुरू हुआ जो कोई आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ, 60s से लेके इनकी गवर्नमेंट्स में। फिर ये जो डबल की बात करते हैं ना, मैं सिर्फ इनको एक क्या कहता हूँ ना, इनको पता नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें। इनका कहना ये है कि ये अगर ये ना लेते तो मुल्क का बुरा हाल इन्होंने आके किया है, अवाम का बुरा हाल इन्होंने आके किया है। की हुकूमत ने आके किया, ये कोलिशन गवर्नमेंट, इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने किया है। नून लीग, मैं ये तो ये पीपल्स पार्टी है लेकिन रिप्रेजेंट नून को कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तो इनको एज ए पार्टी नहीं कह रहा, मैं इनको एज ए गवर्नमेंट इनके ऊपर बात कर रहा हूं, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करने के बजाय नून की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा। ठीक है जी, हमारे साथ नून लीग के भी जो है लाइन पे मौजूद है शराफत भट्टी साहब। सर महंगाई का आवाम के ऊपर फिर से बम गिरा दिया, 2 महीने के आपकी जो अभी हुकूमत का अभी जो टाइम चल रहा है इसमें आवाम का जो है चीखें निकल चुकी है, आवाम बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुकी है। जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ते तो उसके साथ साथ हर चीज के ऊपर महंगाई होती है। ये जो सिचुएशन है ये कब तक चलती रहेगी, इस चीज को वाज़ेह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शराफत साहब। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बात ये करूंगा, आपने सही कहा
तो हमारी गवर्नमेंट ने माशाल्लाह पहले पिछले 5 साल पहले 4 साल पहले नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो उस गवर्नमेंट में हमने पेट्रोल हमारा 60 रुपए से 70 रुपए लीटर था, चीनी 52 रुपए किलो थी, आटा 35 रुपए किलो था। अब इनको देखें, ये जो मदीने की रियासत बनाने चले हैं, तो इनसे ये पूछें जो इतना सस्ता दौर था, आप लोगों ने आकर 70 सालों में हमने इतना कर्जा नहीं लिया जितना इन्होंने ले लिया कर्जा 70 सालों में, ठीक 3.5 सालों में, सॉरी। तो इसके अलावा जो चीज पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, 65 रुपए लीटर था हमारे दौर में, वो इनके दौर में 60 रुपए लीटर चला गया, 160 रुपए। तो आपके दौर में 60 रुपए लीटर पेट्रोल था? जी जी, 70 रुपए 65 रुपए लीटर पेट्रोल था ना 100 रुपए, गवर्नमेंट में हमारी 100 रुपए छोड़ के गए थे। ठीक 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 है जी। IMF हमारे डॉलर भी तो देखने सर, हमने कितना छोड़ के गए थे 100 रुपए, अभी गूगल करें 100 रुपए था आपकी तो आप गवर्नमेंट ये में। देखें पाकिस्तान की तारीख के अंदर 70 सालों में हमने जो कर्जा लिया, इन्होंने 3.5 सालों में इतना कर्जा लिया, इन्होंने कौन सी ऐसी चीजें लगाई हैं, कौन से ऐसे प्लांट लगाए हैं, कौन सा इन्होंने जो पाकिस्तान का गंद साफ किया इन्होंने, और रूटिंग करते थे नवाज शरीफ के ऊपर, वो कर्जा ले गया, हर टाइम टीवी पे आके बैठकर इनके उधर झूठ बोलते हैं और वोटिंग करते हैं, वो इतना पैसा ले गया, वो इतना पैसा ले गया। आप लोगों ने 3.5 साल में 20 अरब डॉलर लिया है, 20 अरब डॉलर, वो कहाँ गया, कहाँ लगा इन्होंने? जी जी, आप लाइव पे रुकिएगा स्टार साहब। मैं सबसे पहले तो उनको ये बता दूं कि इनको फिर फैक्ट्स का नहीं पता। जब इनकी गवर्नमेंट गई 100 रुपए, हमने जब टेक ओवर किया था, हमारी गवर्नमेंट 18 अगस्त को, अभी आप गूगल कर ले, 18 अगस्त 2018 को क्या प्राइसेस थी, 100 रुपए पर लीटर थी। और हमारे पूरे 3.5 पौने 4 साल में हमने 50 से 60 रुपया बढ़ाया और फिर 10 रुपए कम करके 50, यानी एवरेज 60 रुपया आप रख लें। लेकिन एक ही बात करें कि एक पैसा जो लिया वो कहाँ गया, वो भाई जो आपने वो करप्शन करके मुल्क के ऊपर कर्जा दिया था, उसकी सूद की अदायगी हमने की, वो कर्जे हमने अदा किए। मैं फिर चैलेंज करता हूं दोनों पार्टीज को, एक इकोनॉमिस्ट बिठा रहे न्यूट्रल, और ये दोनों पार्टीज मेरे साथ बैठे और मेरे पास कर्जों की अदायगी और उनकी सूद के ऊपर बात कर ले। इमरान खान ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए, मैंने फिर कहा, वो डैम शुरू किए जो आप पूरी अपनी 3 साल अदवार 3 मुख्तलिफ अदवार में नहीं कर सके। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये, आप आज ये मुख्तलिफ दौर में ये कहते हैं कि जी हमने ये किया, आपने किया क्या? लोड शेडिंग हमारी गवर्नमेंट में, 1 मिनट मैंने आपकी बात मुकम्मल सुनिए, मेरी बात के बीच में आप मत बोलिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप खामोश रहिए अभी इस वक्त। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट के दौर में ये लोड शेडिंग की बात करें, कहाँ थी लोड शेडिंग? ये जब आए हैं उसके बाद 12-12, 14-14 घंटे शहर में लोड शेडिंग है। देही इलाकों को तो आप छोड़ देना, वो क्यों हो रही है? वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि इनके मौजूदा वजीर आजम साहब के बेटे ने सोलर का प्लांट लगाया, अब वो सोलर बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। ये इनका तरीका वारदात होता है। ये जब भी गवर्नमेंट में आती है नून लीग, इनका 88 की टेन्योर, 90 की टेन्योर देख लें, 96 की टेन्योर देख लें, 2013 की टेन्योर देख लें, इनका काम हमेशा गवर्नमेंट में आकर अपने बिजनेस बना, 2 फैक्ट्रीज से 17 फैक्ट्रीज, 17 से 37 फैक्ट्रीज, और फिर ये गो ऑन, ये सारा कुछ करप्शन ये करते हैं। अगर इमरान खान ने करप्शन की बकौल मेरे इन दोनों साथियों के, तो भाई 2-2.5 माह से आपकी गवर्नमेंट है, निकालें कोई एक करप्शन का चार्ज इमरान खान के ऊपर, ठीक है एक चार्ज निकाल। जी शराफत साहब, मैं वजह साहब आपके पास आती हूँ। शराफत साहब जी, जी शराफत साहब, तो मैं इनसे ये पूछूंगा, जो इन्होंने 70 सालों में हमने जो कर्जे लिए, ये दुनिया के सामने है, इन्होंने जो 3.5 सालों में इतना कर्जा लिया, वो पैसा कहाँ गया? करप्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ है? आपकी पीटीआई, टोटल पीटीआई नालायक, नहाइल, टोटल इसी पीटीआई जो है, आपने आसपास से जो लोटे उठाकर अपनी पार्टी में जम किए, उन्होंने अपना पैसा साथ जितना लिया था कर्जा लिया, वो खा गए। तो इन्होंने बताया 3.5 साल में ये पैसा कहाँ गया है, कहाँ लगाया है? मोटरवे आपने बनाया है, बिजली के प्लांट आपने बनाया। हम जब गए थे 11,000 मेगावाट बिजली हम देकर गए थे पाकिस्तान में, और ये आए हैं, इन्होंने वो उसका भी बड़ा गर्क कर दिया, उन्होंने प्लांट सारे बंद कर दिए, 7,000 किए। सॉरी 7,000 पे आया हुआ है अभी। हाँ जी, 7,000 रुपये आया हुआ है। तो आप ये बताएं, आप लोगों ने किया क्या है? आपने बिजली के प्लांट तबाह कर दिए। हम 11,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान में देके गए थे, उस तक 20 घंटे लाइट नहीं होती थी कराची में, पाकिस्तान में पूरे। आप लोगों ने, मेरे भाई आके कौन से तीर मार लिए? आप लोगों ने मुझे बता दे, आपने कौन सा पाकिस्तान की एक प्रोजेक्ट बनाया है? और आप तो कंटेनर पर खड़े होकर कहते थे बिजली के बिल नहीं भरो,
बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो खैर आपकी बात दुरुस्त है कि खान साहब कहते थे कि बिजली के जो ओवर बिलिंग होगी, महंगाई जिस मुल्क में होगी उस मुल्क का वजीर आजम चोर है। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। तो खान साहब के जो दौरे हुकूमत जो मामला चले उसमें भी महंगाई आपके सामने थी, और अब जो महंगाई की शरह वो भी आपके सामने थे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जब खान साहब के अल्फाज थे और अब जो अगर बल्कि आप लोगों ने इस बात को हमेशा लेके जो है ये बात भी ट्रेंडिंग में रही है कि अब खान साहब के लिए क्या कहा जाएगा, तो आप अपना बताएं कि जब आप लोग हुकूमत में आए इतनी महंगाई कर दी गई है, क्या कहेंगे? देखें, हमें जो पाकिस्तान की हुकूमत गवर्नमेंट हमें मिली है, हमें पता था इनके जो इमरान नियाजी के जो बकौल हैं वो कह रहा था, मुझे जी 7-8 महीने पहले पता था हमारी गवर्नमेंट जाने वाली है। तो इन्होंने ऐसे खड्डे खोदे हैं, पूरा पाकिस्तान उस खड्डे में डाल दिया है। IMF जो है पाकिस्तान स्टेट बैंक IMF के हवाले कर दिया है। हम फर्ज करें, देखो मैं अपने हाथ और पाँव काट के किसी को दे दूं तो मैं तो फिर किसी का मसाल दूंगा ना, मैं तो किसी और से मांगूंगा ना, फिर मैं खुद तो कुछ नहीं कर सकता। फिर पाकिस्तान का टोटल IMF के हवाले, अपना स्टेट बैंक पाकिस्तान IMF के हवाले कर दिए प्रोजेक्ट। जैसे IMF ने मुआहदे बोला ये कर दो तो उन्होंने वही किया। पाकिस्तान का बड़ा गर्क किया इन्होंने, और ये नहीं चला सकते। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम इस पाकिस्तान को चला के भी दिखाएंगे। ये महंगाई हुई है तो ये आलमी मंडी जो पेट्रोल के जो रेट बढ़े हैं, इंशाल्लाह हम इसको भी नीचे लेकर आएंगे और गरीबों को जो है रोजगार आज पेट्रोल की प्राइस क्या आलमी मंडी में? आटा भी सस्ता देंगे और चीनी भी इंशाल्लाह सस्ती देंगे। इनसे पेट्रोल प्राइस क्या आज आलमी मंडी में? बुरान से भी निकालेंगे। शराफत साहब कहानी ना सुनाए, मुझे सिर्फ बताया आज पेट्रोल प्राइसेस क्या आलमी मंडी में। और सभी मेरी बात ने आप जो करके गए हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहानी नहीं सुनाई मुझे, रटी हुई कहानी जो आपके पास स्क्रिप्ट पड़ा वो ना, मुझे इस वक्त बताइए आलमी मंडी में आज की पेट्रोल प्राइसेस पर बैरल क्या है? आप बताएं। अच्छा, आपको यही नहीं पता, इसका मतलब आप पूरा स्क्रिप्ट लेके बैठे हो, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, ये तोता मैंने की कहानियां बताया। मैं आपको बताता हूँ, आपको पता नहीं है ना, अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। मुझे पता है। हाँ जी, क्या पता है बताइए, क्या प्राइस है आप बताइए ना जरा। आप बताए ना, आप कह रहे मैं बताता हूँ, बताए। हाँ बताओ ना क्या प्राइस है आप। $102 पर बैरल, $102। ठीक है। और 30 मार्च को क्या थी? 30 मार्च को क्या प्राइस थी? IMF से जो मुआहदे किए थे आपने, IMF से जो मुआहदे किए थे पेट्रोल जब उन्होंने बढ़ाने का बोला हमारे पास फिर आना, तो आपने ही ये काम किए ना, हमने तो काम नहीं किया। IMF से हमने जो मुआहदे किए थे वो आप क्यों रिटेन कर रहे हैं? आपके हमने गलत किए थे। आपने बिल बढ़ाए, आप इसके नहीं, एक सेकेंड, IMF से हमने मुआहदे गलत किए थे। आपने गलत किए तो आप वो मुआहदे क्यों दोबारा बहाल कर रहे हैं? वो मुआहदे क्यों कर रहे हैं? आप वो मुआहदे क्यों कर रहे हैं अगर हमने गलत किए थे? आप तो 2 महीने से IMF के पैर पड़े हुए हैं और वो आपको मुंह नहीं लगा रहे। आप फिर वो कह रहे हैं इमरान खान ने मुआहदे गलत कर दिए थे। यार आपको पता होता नहीं है। शराफत भट्टी साहब, आपका आपने अपने टाइम दिया। बजाज साहब। सर देखिए मैडम, देखिए ये जो बात कर रहे हैं कि करप्शन हो रही है और ऐसे हो रहे हैं और इनकी हुकूमत जब भी आती है तो वो जो अभी ये एलिगेशन नून लीग पे लगा रहे हैं, पीपल्स पार्टी पे सब पे लगते हैं। अच्छा, हम जो है करप्शन कर रहे थे, ये आए हुकूमत में, इन्होंने बोला हम करप्शन का सारा पैसा लेके आएंगे। 4 साल इन्होंने लगा दिया, कोई एक केस, कोई एक चीज साबित कर दी, कुछ हो गया? अच्छा, इनके अपने आप देखें, जिस दिन ये इनकी हुकूमत जा रही थी उससे एक दिन पहले गुलाम सरवर खान साहब जो थे, वो जो गवर्नर पंजाब थे, उन्होंने बैठ के कितनी बड़ी बड़ी बातें की हैं। क्या आपको नहीं मालूम कि PTI की हुकूमत का बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा हाथ उस्मान बुज़दार का है? उसका रीजन ये था कि वो अपने लोगों की नहीं सुनता था। इमरान खान साहब की एरोगेंसी थी ना कि वो किसी की सुनते नहीं थे, कि उस्मान बुज़दार ने बोला कि जो सही है वो सही है। उस्मान बुज़दार को लगाने के लिए पीछे किसकी सपोर्ट थी? कौन घर में बैठ के बोलता था कि नहीं यही लगा रहे? तो आपकी अपनी हुकूमत आपकी अपने डिसीजंस की वजह से चले गई। अब आप लोग बोल रहे हो कि महंगाई वहां हो गई, ये हो गई। आप लोगों के अपने जो इतने सीनियर थे, हम तो चले छोटे हैं ना, हमें नहीं समझ में आती। आपके पास तो मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियंस थे जो कि आपने हर जगह से, आपने इधर की टीम का बेस्ट प्लेयर चुन लिया, उस टीम का बेस्ट प्लेयर चुन लिया और आपने एक बेस्ट टीम बनाई 22 सालों में। वो टीम आपको सबके सामने छोड़ के चले गई और लिटरली उन्होंने गालियां नहीं दी, लेकिन वो आपको बैड वर्ड्स कह के गए कि इमरान खान साहब ऊपर से किसी की सुनते नहीं है। आपकी हुकूमत तबाह हो गई। आपके अपने बंदे स्टेटमेंट दे के जा रहे हैं कि इसने ये किया। जहांगीर तरीन साहब चले गए, वो चोर थे। अलीम खान साहब चले गए, वो चोर थे। गुलाम सरवर खान साहब चले गए, वो चोर थे। तो पीपल्स पार्टी भी चोर, नून लीग भी चोर, सारी दुनिया चोर। सिर्फ PTI के जो राइट नाउ जो भी उनकी जो पार्टी के अंदर है वो सही है। जो छोड़ता जाएगा वो चोर हो जाएगा, जो साथ आएगा वो अच्छा होगा। एक करप्शन साबित नहीं हुई। फरागोगी साहिबा के बारे में बातें आ रही हैं, वो डायमंड्स की बातें आ रही हैं, इसकी बातें आ रही हैं, उसकी बातें, बिजनेस जितने भी टाइकॉन्स हैं उनसे उनके रिलेशनशिप्स हैं। तो क्या साबित क्या कर दिया आपने? अच्छा, आप गए महंगाई छोड़ के गए, हम गए भाई इससे तो आधी महंगाई थी ना, इससे ज्यादा तो नहीं थी।
अब आप इतनी महंगाई छोड़ के गए, अब आप बोल रहे ये इन्होंने बेड़ा गर्क किया, जीडीपी ग्रोथ कर ले, ये कर ले, वो कर ले। अरे भाई अगर जीडीपी ग्रोथ बढ़ाई तो मैन आप जो बाइंग पावर थी लोगों की वो किधर गई? आप बाइंग पावर भी तो बढ़ा दे। उस ग्रोथ का हमें क्या करना कि आपके बाइंग पावर ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बातों से तो मैं भी इत्तेफाक करूंगी। अच्छा, इनकी कुछ बातें इनको पता ही नहीं है बात क्या कर रहे हैं। पहली बात तो इनको क्लियर कर दूं, वो गुलाम सरवर नहीं है, वो चौधरी मोहम्मद सरवर। हाँ सॉरी, जो पता ही नहीं है। आप 3 दफा कह चुके हैं, मैंने कहा शायद एक दफा स्लिप ऑफ टंग हो। पहले तो पूरा होमवर्क कर लिया करें। सर नाम तो मुझे आपका भी नहीं पता, बात कर रहे हैं ना, लेकिन फैक्ट्स एंड आप फिगर्स की बात कर देखिए रहे ना, हैं। आप नाम ले रहे हैं किसी बंदे का कि उसने मुझसे ये कहा, सर, तो यू मस्ट नो प्रॉपरली कि उस बंदे ने ये कहा। ठीक है, आपको पता ही नहीं है। एक बात अब मैं आपको बताऊं ना, थोड़ी सी चीजें। जहांगीर तरीन चोर निचोर, इमरान खान का एटीएम, ये वो, इमरान खान ने उसको साइड पे किया तो सबसे पहले इन्होंने उसको पैर जाके पड़े इन्हीं के लोग, कोएलिशन, जरदारी साहब भी और शहबाज शरीफ भी, अलीम खान। और वो लोटों का जिक्र कर रहे थे, 20 लोटे तो अभी ताजा ताजा हमने इनको दिए। ठीक है ना, ये किस मुंह से जमहूरियत की बात करते हैं? इन्होंने तो सारा वक्त ही करप्शन के अलावा इन्होंने किया कुछ नहीं। अब अगर साहब एक सवाल मैं भी आपसे करना चाहूंगी कि जो आपके 14 एमएनए थे, उन्होंने कराची की आवाम को क्या दिया, कराची के लिए क्या डेवलपमेंट का काम किया? मैं बाकी किसी भी चीज पे अच्छा पहले इनसे पूछ ले, महंगाई को हम छोड़ दें। एक सेकंड इनसे पूछ ले, मैं फिर जवाब देता हूं। इनसे पूछ ले, एक मिनट पूछ ले इनसे। हाँ मैं बताता हूं ना कि पीपल्स पार्टी ने क्या दिया, पीटीआई ने क्या नहीं दिया। वजीर आजम कराची का, सही है, हम कराची की आवाम खुश, चलो इस दफा वजीर आजम कराची का होगा। इमरान खान को वोट दिए, वो जीत गए, उन्होंने छोड़ी दूसरी जगह से ली, आलमगीर साहब आ गए। कराची के अंदर, सिंध के अंदर अगर डेवलपमेंट होती, आप तो बोलते हैं कि भाई सिंध हुकूमत ने कब्जा किया, तो इसका मतलब डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की हुकूमत करती हुई है। आप कहीं पर चले जाएं पूरे कराची के अंदर, अगर रोड्स बन रहे हैं तो ये बना रहे हैं। मनोड़ा पे 78 करोड़ का मुर्तजा वहाब ने प्रोजेक्ट लगाया है, जो अवाम के लिए लगाया है, वो नजर ही नहीं आता। सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊं, ये लगाएंगे गटर का ढक्कन, वो पूरा इनका सोशल मीडिया, इनके सोशल मीडिया का काम यही है। इनके 7.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आप एक गटर का ढक्कन लगाएं, वो 7.6 मिलियन लोग शेयर करते हैं, पूरा पाकिस्तान देखता है, वाह गटर लगा रहे हैं। हाँ। हम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कराते हैं, हम गंडोरे नहीं पीटते कि ये हो गया। मैं बताऊं, मेरा सवाल ये 14 साल में अपनी परफॉर्मेंस बता नहीं सके। मैं आपको अपने 3.5 साल की, सर मेरे पास टाइम कम है यार, फिर आप देखें मैं आपकी बात में बीच में बोला, एथिक्स नहीं होती, थोड़ा सीखे बात करना। सर आप जो बात कर रहे थे, गलत बात कर रहे थे, मैं खामोशी से सुन रहा था। अपनी बारी पे मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ, ये बात न करें। मेरा पॉइंट ये है कि हमने कराची को पहली ट्रांसपोर्ट सर्विस दी। इन्होंने अभी 3 दिन पहले बस सर्विस 14 साल बाद दी है, और उसका बड़ा डिंडोरे की बात करें ना, हर शहर, हर रोड के ऊपर उसके पैनाफ्लेक्सेस लगा के उन्होंने डिंडोरा पीटा है। सारे मिनिस्टर्स भी उस पर डिंडोरा, इससे ज्यादा क्या पीटते हैं? अच्छा, जहां तक फॉलोअर्स की बात है, तो भाई पढ़े लिखे लोग अवाम हमारे साथ हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? अगर आपकी तरह वो लोग जिनको कुछ नहीं पता और वो सिर्फ ठप्पे मार के आप लोग जीत के आ जाते। देखिए, पीपल्स पार्टी के दौर में, जो 14 साल के दौर में, इन्होंने अभी जाके रेस्क्यू शुरू किया। 11, 22 पूरा नहीं था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था। हमने ट्रांसपोर्ट सर्कुलर, जो आपका ग्रीन लाइन मंसूबा था, जो रुका हुआ था, वो इनकी वजह से रुका हुआ था, क्योंकि नवाज शरीफ दौर में जब तय ये हुआ था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैसा है वो फेडरल देगा और जो बसेज हैं वो सूबा देगा, लेकिन ये सूबाई गवर्नमेंट उसका पैसा रिलीज नहीं करेगी। तो विफाक ने, हमारी गवर्नमेंट ने, ये नहीं कि वो नवाज शरीफ का मनसूबा था तो हम उसको रोक देते, हमने कराची के अवाम की बेहतरी के लिए वो मनसूबा शुरू किया। फिर कराची को जदीद 3 फायर ब्रिगेड पीटीआई ने दी। कराची के 3 बड़े नालों की कंस्ट्रक्शन हमने की, जिसकी वजह से कराची डूब जाता था बारिशों में। आपको पता है कि कराची का पिछली बारिशों में क्या हाल होता था, वो सारा काम हमने किया। फिर आप कहते हैं ना 14 महीने, आप खुद गवाएं कि कराची के हर इलाके की हर यूनियन काउंसिल में हमने तरक्याती काम किए। मजबूरी ये थी कि हम सिर्फ एमएनए फंड से काम कर सकते थे। सिंध की, देखें मैं आपको इनकी जमहूरियत पसंदी बता दूं, हमारे जितने ऑपोजिशन के मेंबरान सिंध असेंबली में, किसी एक को स्टैंडिंग कमेटी नहीं दी इन्होंने। इनको हमने 27 स्टैंडिंग कमेटीज ऑपोजिशन को दी थी, इन्होंने हमारे किसी एक मेंबर का फंड रिलीज नहीं किया। ठीक है, हमने बराबर के ऑपोजिशन को, तो ये जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, इनको पता तो होना चाहिए क्या किया। अब हमारे पास इख्तियारात क्या थे 18वीं तरमीम के बाद? ना हम हेल्थ में इंटरफेयर कर सकते थे, हेल्थ कार्ड के लिए इनको कहा, इन्होंने कहा नहीं जी आप हमें पैसा दे दो। इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं कर सकते थे, इन्होंने कहा जी आप हमें दे दो। फिर इसके बाद एजुकेशन, पूरे मुल्क में हमने यकसा निसाब तालीम लिया है, ये नहीं तैयार थे।
तो 18वीं तरमीम के बाद जितनी लिमिटेशंस के अंदर जो पीटीआई कर सकती थी वो किया। सर कोई मेगा प्रोजेक्ट्स ही लेके आ जाते हैं आप। मेगा प्रोजेक्ट कैसे निता, फिर वही आप बात करिए 18वीं तरमीम, आप रीड तो करें क्या है, कैसे लेके आ जाते हैं। ठीक, मैं मेगा प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हूँ कि मिलके आप लोग बात करके कम से कम लेके आते हैं। बात करके आपके प्रोग्राम में कितनी दफा मैंने बात किया कि जो बजट एलोकेशन की हमने बात की, हमने कहा कि हम लोकल गवर्नमेंट को देते हैं, इन्होंने कहा नहीं जी आप लोकल गवर्नमेंट को नहीं दे, आप हमें दें। ये आपके 12 प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग से निकाल के देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इसरार अब्बासी साहब आजाद, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। टाइम बहुत शॉर्ट था लेकिन थोड़ी बहुत गुफ्तगू आपसे भी हो गया, आपका मौका भी हमने ले लिया। हमारे साथ जो है शराफत साहब भी मौजूद थे, नून लिख के, उनका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। मेरे प्रोग्राम जो है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है तो इस वजह मैं इजाज़त लेना चाहूँगी, अपने दुआओं में याद रखिएगा। और आज पहली ज़िलहज है, खुसूसन मुझे, मेरी पूरी टीम को और मेरे आने वाले मेहमानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।